नमस्कार दोस्तों, तैयारी विद प्रभास चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब दोस्तों मेरी वीडियो लगातार आएगी। जैसा कि दोस्तों मैंने भी आधुनिक इतिहास में उत्तरवर्ती मुगलकालीन बादशाहों के बारे में पढ़ाया था, उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कि 18वीं शताब्दी में स्वायत्त नवीन राज्यों की स्थापना। जैसा कि दोस्तों थंबनेल में देख रहे होंगे कि 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। दोस्तों इनमें कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं जिनके बारे में बराबर जो है आयोग प्रश्न पूछता है। इसमें सर्वप्रथम स्थान आता है बंगाल। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बंगाल बहुत ही समृद्धशाली राज्य हुआ करता था और उसको राज्य की स्थापना का श्रेय जो है मुर्शिद कुली खां को जाता है। जैसा कि बताया जाता है कि मुर्शिद कुली खां 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने इनको दीवान नियुक्त किया था और उस समय जो वहां के सूबेदार थे वो अजीमुशान थे। वो हमेशा जो है दिल्ली जाया करते थे। बाद में धीरे धीरे 1717 में जब फर्रुखसियर का कार्यकाल आता है तो फर्रुखसियर कुली खां को जो है बंगाल का सूबेदार नियुक्त करता है। मुर्शिद कुली खां द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जैसे कि दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इन्होंने खालसा भूमि जो भू राजस्व से जो इनको जो जमीनें वगैरह होती थी तो वो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अपने में कर लेते थे, यानी बादशाह के रूप या प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के हिस्से में चली जाती थी भूमि। दोस्तों उसके बाद आता है कि इजारेदारी व्यवस्था की व्यवस्था भी ये करते हैं, यानी ठेके पर ये टैक्स वसूलने का भी कार्य करवाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों तकावी ऋण। दोस्तों जैसे इन्होंने किसानों के लिए और गरीब लोग के लिए जो है तकावी ऋण यानी एक ऋण की व्यवस्था की। उसके बाद आते हैं दोस्तों कि 1740 में गिरिया का युद्ध होता है जिसमें आपके अलवर्दी खां और सरफराज खां में युद्ध होता है, जिसमें अलवर्दी खां विजयी होते हैं और वो बंगाल के शासक होते हैं। दोस्तों अलवर्दी खां ने एक वाक्य बोला था, या ये कहें कि वक्तव्य बोला था यूरोपियों के बारे में कि अगर हम इन्हें नहीं छेड़ेंगे तो ये हमें शहद देंगे, अगर छेड़ेंगे तो ये काट काट कर मार डालेंगे। दोस्तों ये बंगाल का जो है मैंने आपके बारे में बता दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जो भी मुझे फैक्ट समझ में आया मैंने इसको बताया। दोस्तों अब दूसरे नंबर आते हैं कि हैदराबाद। दोस्तों जो हैदराबाद है तो इसके जो शासक थे यानी जो नवीन राज्यों की स्थापना करते हैं 1724 में, उनको हम लोग बोलते हैं निजामुल मुल्क या चिंगलीज खां। दोस्तों इन्होंने जो है हिंदू पूर्णचंद को अपना दीवान नियुक्त किया और 1724 में सुकरखेड़ा का युद्ध होता है जिसमें यह मुगल बादशाह के मुबारिज खां को पराजित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों अब तीसरा नंबर आता है कि अवध। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अवध को बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है, जैसे कि इसको मध्यवर्ती राज्य यानी अंग्रेजी और मराठों के बीच की जो राजनीति थी उसको अवध राज्य को क्या बोला जाता था, बफर स्टेट बोला जाता था। दोस्तों जो इसकी स्थापना किए थे 1739 में शहादत खान ने इनकी स्थापना की थी। शहादत खान को जो है बुरहान मलिक की भी उपाधि मिली थी और
चूंकि इसके बाद जो आते हैं सफदरजंग, सफदरजंग जो थे ये इनके दामाद थे। कहा जाता है कि लखनवी तहजीब की शुरुआत जो है सफदरजंग ने ही की थी। उसके बाद दोस्तों आगे आते हैं कि आसफुद्दौला। जब आसफुद्दौला की बात आती है दोस्तों, तो इन्होंने जो है अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित करके लखनऊ कर दी तथा इन्हीं के समय में बड़ा इमामबाड़ा बनाया गया दोस्तों। और आगे चलते हैं कि जो इनके अंतिम जो शासक थे वाजिद अली शाह, जिन्होंने जो है संगीत के क्षेत्र में ठुमरी का जो है ठुमरी की खोज की थी दोस्तों। इन्हीं के ऊपर जो है कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अंग्रेज राज्य में मिला लिया गया दोस्तों। अब बताना है कि उस समय जो है कौन सा अंग्रेज था जिसने इनके ऊपर कुशासन का आरोप लगाया था, तो दोस्तों वो थे आउटरम, उनके रिपोर्ट दोस्तों। अब हम लोग आते हैं कि रुहेलखंड दोस्तों, इसे तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, फिर भी मैंने लिख दिया। रुहेलखंड जो है 1714 में इसकी स्थापना दाऊद अली और अली मोहम्मद खान ने की थी दोस्तों। अभी से ज्यादा कुछ नहीं पूछता। फिर दोस्तों आता है कि त्रावणकोर। जैसा कि दोस्तों त्रावणकोर जो है ये केरल में आता है और इसकी जो स्थापना किए थे मार्तंड वर्मा ने किया था। फिर आता है अहोम। अहोम के बारे में हम लोग आते हैं तो रुद्र सिम्हा ने जो है इसकी स्थापना की थी। अब आते हैं कर्नाटक। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सादत उल्ला खां जो है इसकी स्थापना किए थे और इस दोस्तों कहा जाता है कि हाँ उसके बाद अब दोस्तों आते हैं हम लोग भरतपुर। भरतपुर के बारे में होता है कि इसकी स्थापना चूड़ामन, कहीं कहीं चूड़ामन भी होता है, एवं बदम सिंह ने इसकी स्थापना की दोस्तों। सूरजमल को जो है प्लेटो कहा जाता है और इनको जो है जाटों का अफलातून भी बोला जाता है, जाटों का अफलातून भी बोला जाता है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं मैसूर। तो मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना होती थी और उस समय जो उसके अंतिम शासक थे वो चिक्का कृष्णराज थे। हालांकि जो वास्तविक शक्ति थी उसके जो वित्त मंत्री थे वो नंजराज और नंदराज, दोनों के हाथों में जो है इसकी बागडोर हुआ करती थी दोस्तों। मैसूर की एक और बड़ी खासियत हुआ करती थी कि मैसूर जो है बराबर मराठों से और निजामों से बराबर परेशान हुआ करता था, क्योंकि मराठे जो है वो बिल्कुल उस पर युद्ध किया करते थे और निजाम जो है इसलिए उस पर कब्जा करना चाहते थे ताकि उनको ये लगता था कि ये मुगल बादशाहों का है दोस्तों। इस पर जो है अब हैदर अली की बात आती है, थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। हैदर अली के बारे में चर्चा करते हैं कि हैदर अली का जन्म जो है 1721 में कोलार में हुआ था दोस्तों। 1755 में हैदर अली ने जो है फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में जो है शस्त्रागार की स्थापना की थी दोस्तों। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। मैंने 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्यों की जो महत्वपूर्ण चीज है उसको लिखवा दिया, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों।